जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल अद्भुत गाथा पर। आप सुन रहे हैं अद्भुत गाथा, जहां हर कथा में छिपा है चमत्कार, भक्ति और सनातन ज्ञान का अमृत। प्यारे भक्तों, आज इस वीडियो में हम वह बात बताने जा रहे हैं जिसे प्रेमानंद जी महाराज लोगों को बार बार समझाते हैं, लेकिन 90% लोग आज भी इस गलती को रोज करते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत, दुर्लभ और अत्यंत चमत्कारिक जानकारी जिसे अगर आपने जान लिया तो आपके जीवन में धन की बरकत बढ़ जाएगी, दरिद्रता दूर होगी और घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होगा। क्योंकि आज हम बात करेंगे पूजा घर में रखे लोटे के रहस्य की। क्या सच में पूजा घर का लोटा पैसों को नष्ट करता है? क्या प्राचीन ग्रंथों में ऐसी कोई चेतावनी दी गई है? और महाराज श्री प्रेमानंद जी इस विषय में क्या कहते हैं? पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में जल को जीवन का आधार माना गया है। पूजा में रखा गया जल शुद्धता, पवित्रता और दैवत्य का प्रतिनिधित्व करता है। परंतु पूजा का लोटा आम लोटे जैसा नहीं होता। यह देवताओं के लिए समर्पित पात्र है। हमारे शास्त्र कहते हैं, पूजा पात्र देव पात्रम, अर्थात जो वस्तु पूजन के लिए समर्पित है वह सिर्फ देव कार्य में ही उपयोग हो सकती है। यही कारण है कि संत महात्मा, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज भी शामिल है, बार बार चेतावनी देते हैं कि पूजा घर में रखे लोटे को हल्के में ना लें। अब सवाल आता है, पूजा घर में रखा लोटा पैसों को कैसे नष्ट करता है? दरअसल इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए गए हैं और दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला कारण है ऊर्जा का विरोधाभास। घर में रखा धन स्थायी ऊर्जा चाहता है, वही पूजा कमरे का लोटा चलायमान ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उसमें जल बदलता रहता है। जल की यही प्रवाहमान शक्ति धन की स्थिरता को प्रवाहित करता है। शास्त्रों में कहा गया है, जलम चंचलम, जल चंचल है, अस्थिर है। इसलिए जल से भरा पूजा का पात्र अगर घर के किसी गलत कोने में रखा हो तो पैसा टिकता नहीं, व्यर्थ के खर्च और बचत न होने जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। दूसरा कारण है लोटे का गलत उपयोग। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, पूजा का लोटा पूजा का ही रहे। कई बार लोग उस लोटे को रसोई में पानी डालने, पौधे सींचने, घर के काम, पीने के लिए या दूसरे कार्यों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसा करने से उस पात्र की दैवत्य ऊर्जा क्षीण हो जाती है और देवता प्रसन्न नहीं होते। इसके कारण घर में लक्ष्मी की कृपा धीमी होती जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूजा के जल पात्र के बारे में कई ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यत्य देव कार्ये तिष्ठति तदैव देव कार्ये, अर्थात जो वस्तु देव कार्य के लिए रखी है उसे केवल देव कार्य में ही उपयोग करना चाहिए। वहीं वास्तु कहता है, घर में रखे पानी के पात्र धन की दिशा को प्रभावित करते हैं। अगर यह पात्र गलत दिशा में है तो धन का प्रवाह बाहर की ओर जाता है। स्कंद पुराण में एक अध्याय में लिखा है, अशुद्ध पात्रे न जलम स्थापयति, अर्थात पूजा के जल पात्र को अत्यंत शुद्ध, स्थायी और केवल देवताओं के संपर्क में रहने वाला कहा गया है। यही कारण है कि पूजा का लोटा धन संपत्ति से संबंधित ऊर्जाओं को सीधे प्रभावित करता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं वो 7 घातक गलतियां जो लोग पूजा घर के लोटे से करते हैं और अनजाने में ही अपनी ही आर्थिक हानि बुलाते हैं। गलती नंबर 1,
पूजा घर के लोटे को बदलना भूल जाना। मित्रों, कई लोग महीनों तक लोटे का पानी नहीं बदलते। ठहरा हुआ पानी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, रोग बढ़ाता है और धन रास्ता बदल देता है। गलती नंबर 2, लोटे को शौचालय या रसोई के पास रखना। मित्रों, यह ऊर्जा का बड़ा विरोधाभास है। शौचालय नकारात्मक ऊर्जा, रसोई अग्नि ऊर्जा और पूजा का लोटा शुद्ध ऊर्जा है। तीनों का टकराव होने से घर में धन की हानि की उत्पत्ति होती है। गलती नंबर 3, लोटे को घर के दक्षिण दिशा में रखना। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। यहाँ जल रखने से घर में खर्च बढ़ता है, अनावश्यक कर्जा और पैसों की कमी आती है। गलती नंबर 4, लोटे को खाली कर बिना धोए भर देना। पुराने जल की ऊर्जा नई ऊर्जा को दूषित कर देती है। शास्त्रों के अनुसार हर दिन लोटे को कम से कम 3 बार धोना चाहिए। गलती नंबर 5, लोटे के पास लोहे, चाकू या जूते चप्पल रखना। यह लक्ष्मी ऊर्जा को क्रोधित करता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। गलती नंबर 6, पूजा के लोटे को आम कामों में इस्तेमाल करना। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, देव पात्र को गृह पात्र न बनाओ, अर्थात भगवान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को केवल भगवान के लिए ही इस्तेमाल करो। यही भूल का घर का सौभाग्य नष्ट करती है। गलती नंबर 7, लोटे में गंदगी या काले दाग का जमा होना। ऐसा लोटा लक्ष्मी के लिए अपमान माना जाता है। परिणाम स्वरूप समृद्धि की ऊर्जा दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। आइए अब बात करते हैं उन उपायों की जो प्रेमानंद महाराज भी बताते हैं। सही नियम है, तांबे का लोटा इस्तेमाल करें। यह सूर्य की ऊर्जा को आकर्षित करता है। नियम नंबर 2, रोज सुबह तांबे के लोटे में गंगा जल, तुलसी, केसर और 1 चुटकी कपूर डालकर जल भरें। सही नियम नंबर 3, लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखें। ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा। यह दिशा देवताओं की पसंदीदा दिशा होती है। नियम नंबर 4, पूजा का लोटा और कोई काम में इस्तेमाल न लें। इसे सिर्फ जल अर्पण, आचमन, अभिषेक, पूजा कार्य इन्हीं में उपयोग करें। नियम नंबर 5, लोटा हमेशा साफ, स्वच्छ और चमकदार रखें। यही घर में लक्ष्मी को आकर्षित करता है। मित्रों, अब सुनिए एक अद्भुत कथा जो प्रेमानंद महाराज के प्रवचन में कई बार कही गई है। एक गांव में रामदीन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार, लेकिन जीवन में हमेशा धन की कमी से परेशान रहता था। एक दिन गांव में एक महान संत का आगमन हुआ। रामदीन संत के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर क्या करूँ, धन रुकता ही नहीं। उसकी बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अपने पूजा घर में रखा लोटा बदल दे, बस इतना ही कर। रामदीन को यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने संत की आज्ञा मानी। उसने देखा लोटा काला पड़ चुका था, पानी पुराना था और वह दक्षिण दिशा में रखा हुआ था। उसने लोटा बदल दिया, दिशा बदली और रोज शुद्ध जल भरने लगा। कुछ ही महीनों में उसके घर में बरकत बढ़ी, नए अवसर मिलने लगे, खर्चे कम हो गए और धन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। यह थी जल और देव पात्र की अद्भुत शक्ति। तो प्रिय भक्तों, आज आपने जाना कि पूजा घर का लोटा कैसे आपके धन, भाग्य और समृद्धि को प्रभावित करता है। सही दिशा, शुद्धता और सही नियम, अगर इन तीनों का पालन कर लिया जाए तो देवी लक्ष्मी कृपा बरसाने लगती है। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। भक्तों, अगर आपका दिल आज की इस दिव्य कथा से जुड़ गया हो
तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य शेयर करें। आपके एक छोटे से शेयर से किसी के जीवन में समृद्धि और शांति का प्रकाश पहुंच सकता है। राधे राधे नाम जपते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल अद्भुत गाथा से, जहां हर दिन मिलता है दिव्य ज्ञान, चमत्कार और भक्ति का अमृत। जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं अगली जानकारी और एक अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।